Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here we are going to discuss an important topic of electrochemistry, oxidation number, and we will also discuss the difference between oxidation number, valency and the separate charge on the ion, that if we write the charge in a molecule on atom तो वो हम किस तरह लिखेंगे, और अगर हम चार्ज किसी सेपरेट आयन पर लिखेंगे तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा, एंड इससे रिलेटेड कुछ ईटा की जो एमसीक्यूज वगैरह है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑक्सीडेशन नंबर. सो एज वी नो द चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल आर आयन ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन or due to difference of electronegativity between the bonded atoms is called oxidation number. किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों के दरमियान क्या होगी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. तो कोई पार्शियल पॉजिटिव होगा, कोई पार्शियल नेगेटिव होगा. तो किसी पर हम पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, किसी पर हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे. सो is called oxidation number, which may be positive, which may be negative, which may be in zero or which may be also in fraction. जैसा कि परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में आपको पता है कि ये सुपर ऑक्साइड में ये 1 ऑक्सीजन पर माइनस हाफ चार्ज भी होता है. सो इट आल्सो मे बी इन fraction. It is different from the valency. Valency is actually the combining capacity of an element which doesn't need any charge for the representation. And so let's discuss and may be different oxidation state for the same element in different compound. तो किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड्स में ये एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. और इवन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द सेम एलिमेंट इन द सेम कंपाउंड. सेम एलिमेंट में अगर फॉर एग्जांपल 2 क्लोरीन है और यहाँ पर जो है मोर देन 1 ऑक्सीजन है तो सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, बिकॉज इट आल्सो डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट एंड द स्ट्रक्चरल पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड. तो ये भी डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट इस कंपाउंड में कौन सी पोजीशन पर अटैच है, किस एलिमेंट के साथ ये अटैच है, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ अटैच है या इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है. सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, here we have some compounds of nitrogen, for example ammonia or ammonium hydroxide, or we have N3H hydroxoic acid or N2H4 which is actually hydrazine. So ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि हमने कहा कि ये डिफरेंट एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट भी हो सकता है. सो हियर नाइट्रोजन इज अटैच विद 3 हाइड्रोजन. सो लाजिमी सी बात है कि जनरली हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर +1 व्हेन इट इज़ अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. लेकिन अगर यही हाइड्रोजन सोडियम के साथ अटैच है which is actually the ionic hydride, so यहाँ पर सोडियम +1 और हाइड्रोजन क्या होगा, -1. सो +1 का मतलब ये नहीं है कि always hydrogen will be +1. It depend on the structural environment of a compound that hydrogen is attached whether towards more electropositive or more electronegative elements. So if there are 3 hydrogen, so लाजिमी सी बात है अगर 1 हाइड्रोजन की +1 है तो 3 हाइड्रोजन की +3 और यहाँ पर ये क्या होगा, -3, बिकॉज नाइट्रोजन इज द मेंबर ऑफ 5th ग्रुप. इट नीड्स 3 more electron for the completion of its octet. So as a whole the oxidation state of a compound will be 0. So here the oxidation state of nitrogen is -3. Let's discuss it in this compound. For example अगर ये एक हाइड्रोजन है तो +1 होगा, 4 हाइड्रोजन तो ये क्या होगा, +4 होगा. ऑक्सीजन का लाजमी बात है ये क्या होगा, -2, बिकॉज ऑक्सीजन हियर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ऑब्वियसली इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑक्टेट. तो एज अ होल तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एज अ होल तो लाजमी सी बात है कि 0 होगा. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस तरह तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन लॉस, फॉर एग्जांपल देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन विच हैव बीन लॉस्ट एंड 6 इलेक्ट्रॉन हैव बीन गेन्ड. तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ होल क्या होगा, 0 होगा. तो ये +1 और +4 क्या बन गया, +5.
तो -2 के साथ हम क्या ऐड करें कि ये +5 को न्यूट्रलाइज कर दे, -3. So -2 और the -3 -5 +4 और the +1 +5 एज अ होल ये क्या हो गया 0. अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो लाजिमी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1. सो 1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर 3 नाइट्रोजन. So as a whole here is -1, but individually the charge on one nitrogen will be -1/3. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन नंबर में also be in fraction because electron is 1 and there are 3 nitrogen available. Here are 4 hydrogen, so obviously +4. ये क्या होगा -4 -4 फॉर 2 नाइट्रोजन. सो इंडिविजुअली नाइट्रोजन पर क्या होगा -2. तो ये एक्चुअली हमारे ईटा 2016 का एक क्वेश्चन भी था कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स in which compound nitrogen has highest oxidation state. तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -4 फॉर 2. सो यह इंडिविजुअली क्या है -2. यहाँ पर 3 नाइट्रोजन पर -1 चार्ज है. सो एक्चुअली नाइट्रोजन इंडिविजुअल नाइट्रोजन पर चार्ज क्या है -1/3. सो इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द गिवन कंपाउंड्स. नेगेटिव में हम जब कम होते हैं तो एक्चुअली ये नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है. सो दिस इज द कंपाउंड in which nitrogen has highest oxidation state in the given options. So in all these compounds actually the valency of nitrogen is 3. वैलेंसी सारों में क्या है 3 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है. लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ और कंपाउंड्स डिस्कस करें. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन क्या होगा -8, 2 हाइड्रोजन का +2. सो सल्फर इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 6. सो वी विल टेक +6 एज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर. तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर एक्चुअली द मेंबर ऑफ ग्रुप 6. तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर -2 चार्ज है, -8 तो 4 ऑक्सीजन के लिए है. 4 × -2 इज इक्वल टू -8. So both are the member of same group, but here oxygen is more electronegative. So obviously it have more tendency to gain electron than sulfur, and sulfur is the member of group 6. So obviously -8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए +8 चाहिए, +2 और थे +6. So as a whole oxidation number क्या हो गया 0. इसी तरह अगर हम सल्फर का ये वाला कंपाउंड लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड. तो 2 हाइड्रोजन +2. तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा -2. इसी तरह अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं तो 2 ऑक्सीजन का होगा क्या -4. तो सल्फर यहाँ पर क्या होगा +4. सो सेम सल्फर हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट कंपाउंड्स. नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल that same element may also have different oxidation state even in the same compound. Let's discuss calcium oxychloride CaOCl2. Here are 2 chlorine. Now let's discuss structurally. For example, if the question is what is the oxidation state of chlorine, so here are 2 chlorine. Oxidation state of what chlorine. तो ये क्या होगा. So अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें, so actually it is the structure of calcium oxychloride. Calcium is the member of group 2 alkaline earth metal. so ये डायवेलेंट है, ऑक्सीजन डायवेलेंट है, क्लोरीन और क्लोरीन ये तो यहाँ पर ग्रुप 7 की है. सो वैलेंसी इसकी क्या है 1 होगी. सो अगर यहाँ पर इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कैल्शियम बीइंग द मेंबर ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल, तो क्या होगा लाजिमी सी बात है क्या होगा +2 होगा. यहाँ पर जो क्लोरीन है इट इज़ अटैच टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है. क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सेम कंपाउंड. तो सेम क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम अटैच है टुवर्ड्स कैल्शियम, एक क्लोरीन एटम अटैच है टुवर्ड्स ऑक्सीजन. हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. सो ऑब्वियसली क्लोरीन विल हैव positive charge. Here chlorine is negative because it is attached to electropositive element. So let's as a whole oxidation state of compound will be 0. So +2 और +1 क्या हो गया +3 -1 and -2.
एज अ होल क्या हो गया, 0। अगर इट हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड, सो इट इज आल्सो -1, 1 chlorine is what, +1. So it means same element may have different oxidation state even in the same compound, because the oxidation number of an element depend on the structural environment of a compound that the element is attached to, which type of element. Now for example, अगर हमारे साथ ये एक कंपाउंड है, लेट सपोज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये ऑक्सीडाइज करता है, ये हमारे साथ क्या है, ये है फेरस आयन। तो फेरस आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो +3 की तरफ आएगा फेरिक, और यहाँ पर मैंगानीज जब रिड्यूस होगा, अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो मैंगानीज कहाँ पर रिड्यूस होगा, टुवर्ड्स +2। तो यहाँ पर इन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन का क्या होगा, -8, पोटेशियम का क्या है, +1। सो ऑब्वियसली यहाँ पर +7 आएगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर विच इज़ द चार्ज ऑन एटम इन अ कंपाउंड, तो हम उसको सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम चार्ज लगाएंगे फिर नंबर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आयरन पेरस आयन मैंने इस तरह नहीं लिखा, ये गलत होगा। Symbolically it is represented by this method because it is the charge on the separate ion, it is not a compound. But if we, for example, FeCl2, तो यहाँ पर हम आयरन पेरस का चार्ज किस तरह लगाएंगे, इस तरह, पहले से जो ये है प्लस साइन का सिंबल होगा फिर नंबर होगा। लेकिन अगर हम यही फेरस आयन सेपरेट लिखेंगे तो फिर हम इस तरह लिखेंगे। सो इट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड द सेपरेट चार्ज, कि सेपरेट चार्ज पर पहले नंबर और फिर राइट साइड पर क्या होगा, चार्ज का जो सिंबल होगा। यहाँ पर पहले चार्ज का सिंबल और फिर क्या होगा, फिर नंबर होगा। while the valency is actually the combining capacity of an element which having which doesn't need any charge for its representation. For example, सोडियम की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि सोडियम की वैलेंसी +1 है और क्लोरीन की -1 है। It is the charge, it is the oxidation number. Valency is simply the combining capacity of an element. Valency can't be in fraction, but there are certain differences between, as we have discussed, what is the oxidation number, how it can be represented, what is valency, and what is meant by the charge on the separate ions. So let's discuss one more interesting example, that for example, let's suppose here we have a compound Na2S2O8. What is the oxidation state of oxygen in this compound, which is the persulfate of sodium? So here for example we have 2 sodium, obviously charge क्या होगा, +2। here are 2 sulfur, so sulfur is the member of group 6, its maximum oxidation state क्या possible है, +6 possible है। तो 2 सल्फर का क्या होगा, मैं सिंपली डायरेक्ट में लगाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, +12 because there are 2 sulfur available, +2 +12 or the +2, total electron available are 14 electron are available here, but the oxygen here are 8, so 8 oxygen actually need 16 electrons for the completion of their octet, because each oxygen need 2 electron to complete its octet। तो available electron कितने हैं, 14, लेकिन required कितने हैं, 16। so obviously what happened here, यहाँ पर जो 6 ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, कितने, 12, बाकी कितने रह गए, 2। द रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो क्या होगा, वो -1 होगा। तो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है तो हम इसको कहते हैं पेरोक्साइड, और जब ये -2 होता है तो ये क्या होता है, नॉर्मल ऑक्साइड। सो इट मीन हियर इन दिस कंपाउंड 8 oxygen are available, but out of 8, 6 oxygen have -2 charge and the remaining 2 oxygen have -1 charge, because the total electron available are 14, but if
all oxygen have to complete their octet, so they need 16 electron, but the loss of electron should be equal to gain. अगर 14 है तो 14 ही गेन होंगे. तो ऑब्वियसली ये तब होगा कि अगर इसमें दो ऑक्सीजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ईच अगर गेन कर ले. सो इट मीन्स जैसे वी ऑलरेडी वी